जय जय श्री सीताराम। सभी को राधे राधे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष के इस पावन कार्यक्रम में। आज हम जानेंगे कि जब सूर्य देव जन्म कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से शुभ अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं और ऐसे जातकों के लिए कौन कौन से सरल उपाय और सटीक उपाय किए जाने चाहिए। तो पहले तो हम जानेंगे तृतीय भाव है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं कि तृतीय भाव थर्ड हाउस ज्योतिष में किसे कहते हैं। यह भाव हमारे साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, संचार, लिखने बोलने की क्षमता, प्रयास और कर्मशीलता का प्रतीक है। यह भाव यह भी बताता है कि व्यक्ति कितना मेहनती, जुझारू और संघर्षशील है। हम बात करेंगे तीसरे भाव में। अब तीसरे भाव में अगर सूर्य हो तो अब बात करते हैं कि जब सूर्य देव इस भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति में अद्भुत विश्वास, नेतृत्व क्षमता और जोखिम उठाने का साहस देखने को मिलता है। ऐसे जातक अपने बल और परिश्रम से जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। सूर्य यहाँ उज्जवल बुद्धि और स्पष्ट वाणी का वरदान देता है। सकारात्मक प्रभाव क्या है इसको भी जानेंगे। तो नंबर 1, साहसी और निर्भीक स्वभाव, यानी कि तृतीय भाव में सूर्य का होना निर्भीक बनाता है। वह किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं बल्कि डट करके सामना करता है। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व करने का भी स्वाभाविक प्रभाव होता है। लोग उसकी बात को मानते हैं और उसके आदेशों में आस्था भी रखते हैं। नंबर 3 अगर हम बात करेंगे तो वाणी में तेज और आकर्षण होता है। लेखन, पत्रकारिता, मीडिया, प्रशासन या सेना जैसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। आगे हम बात करेंगे नंबर 4, यह है कि सूर्य यहाँ व्यक्ति को कर्मशील बनाता है। वह किसी भी कार्य में पीछे नहीं हटता और अधूरा नहीं छोड़ता है। नंबर 5 की बात करें, अगर 5 नंबर के व्यक्ति क्या कर सकता है तो जीवन में भाइयों या परिजनों का सहयोग समय समय पर मिलता रहता है। तो यह सूत्र जो है ऐसी जीवन में घटनाएं घटती हैं जिसके जिसके तीसरे भाव में यानी कर्म प्रभाव में, साहस भाव में, तीसरे भाव में सूर्य विराजमान हो। हम आगे चर्चा करेंगे कि अब सूर्य अगर पीड़ित हो जाए, कहीं से कमज़ोर हो जाए, कमज़ोर कैसे होगा तो क्या फल देगा ये जानेंगे। तो यदि सूर्य अशुभ ग्रहों के साथ पीड़ित हो, जैसे किसके साथ सूर्य कमज़ोर होगा? राहु के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ युति हो तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, जैसे अत्यधिक अहंकार या जिद्दी स्वभाव, भाइयों से विवाद या दूरी, वाणी में कटुता जिससे लोग दूर हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधित समस्या, कंधे, गर्दन या रक्तचाप की परेशानी, स्वयं की प्रशंसा करने की आदत जिससे सामाजिक संबंध कमजोर हो सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे उपाय क्या किया जाए जिससे कि सूर्य को और अच्छा बनाया जा सके और उससे लाभ मिले। तो हम चर्चा कर रहे हैं, यदि कुंडली में सूर्य तृतीय भाव में होकर के शुभ फल दे रहा है तो इन सरल उपायों, शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है, अगर आप उपाय करेंगे, अशुभ फल अगर दे रहा है तो उपाय करेंगे तो और बढ़िया फल करेगा, खराब नहीं करेगा। और अगर शुभ फल कर रहा है फिर भी आप उपाय करेंगे तो और भी बेहतर बना सकते हैं, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इन सरल उपायों से
आप सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं। उपाय क्या है, उपाय भी जाने। तो प्रातः काल सूर्य को अर्घ दें। कैसे देना है? रोज सुबह तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें लाल फूल, चावल और रोली डालें। और फिर करना क्या है? सूर्योदय के समय ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को बोलते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करें। दूसरा, अगर आप सवेरे आज की कार्यशैली को देखते हुए अगर आप सवेरे नहीं उठ पा रहे हैं, सूर्य अर्घ नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा उपाय क्या करेंगे? तो गुड़ और गेहूं का दान करें। रविवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का दान करें। इससे भी आपका सूर्य अच्छा होगा। तीसरा, अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो और क्या कर सकते हैं? तो तीसरा यह उपाय है कि ओम आदित्याय नमः इस मंत्र को 108 बार प्रतिदिन जप करें। इससे आत्मविश्वास में और यश में वृद्धि होगी। अगर ये भी नहीं आप कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे? तो ताम्रपात यानी कॉपर का कड़ा, यह सूर्य की ऊर्जा को संतुलित रखता है। ध्यान दें, यह उपाय किसी विद्वान अपने किसी ज्योतिषी के द्वारा कुंडली को दिखा करके अगर आवश्यकता है तभी इसको धारण करें। पांचवा जो उपाय है कि और क्या कर सकते हैं जिसको आसानी से किया जा सके, तो एक और उपाय देता हूँ। सूर्य पिता का कारक है। अपने पिता या पिता समान व्यक्ति का सम्मान करें। इससे सूर्य के दोष स्वतः शांत हो जाते हैं। अब हम आते हैं, अगर आप ये सब करते हैं तो क्या होता है? तो मित्रों, तृतीय भाव में स्थित सूर्य व्यक्ति को पराक्रमी, आत्मनिर्भर और प्रेरणादायक बनाता है। यदि यह ग्रह शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति अपने साहस और कर्म बल से असंभव को भी संभव कर देता है। और यदि कभी सूर्य थोड़ा कमजोर हो जाए तो बताए गए उपायों से उसकी शक्ति को पुनः प्रबल बनाया जा सकता है। तो ऐसा भी है, तो अगर आप करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए भैया, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और आगे भी इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम किसी भी तरह आपको इस तरह के ज्योतिष और आध्यात्म से जुड़ी और भी उपयोगी जानकारी लेकर के आपके सम्मुख आते रहें। ओम जय सूर्य नारायण देवाय नमः, आदित्याय नमः। ओम जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अपने कुंडली के अकॉर्डिंग देख करके उपाय करें, आप सभी को लाभ मिलेगा और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी। हर हर महादेव। जय सूर्य देवाय नमः।